श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद्गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विन्यः सृता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं साङ्गाः ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंद कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। भगवद्गीता अध्याय 13 श्लोक 2। क्षेत्रज्ञं चापि मा विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञयों ने यत्तज्ज्ञानम मतमम्। हे भारत, मुझे सभी क्षेत्रों, ब्रह्मांडीय सृजनात्मक सिद्धांत एवं प्रकृति से विकसित शरीर में क्षेत्रज्ञ, अनुभव करने वाला भी जानो। क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही मेरे द्वारा सच्चा ज्ञान माना जाता है। यह श्लोक ब्रह्मा की सर्वव्याप्त सर्वज्ञ प्रकृति के संदर्भ में है। यह एकमेव ईश्वर ही हैं जो असंख्य आत्माओं के रूप में प्रकट हैं। वही योगी सच्चा ज्ञानी है जिसे यह ज्ञान है कि प्रावस्था में एकाकी तथा स्थूल शरीरों में आवृत आत्माओं के रूप में ईश्वर ही एकमात्र क्षेत्रज्ञ हैं, सृष्टि में एकमात्र ज्ञाता। मात्र ईश्वर ही ब्रह्मांडीय स्वप्न सृष्टि में विद्यमान तथा इसके रूप में प्रकट एकमात्र आत्मपर्क, अनुभूतिक्षम तथा विषयपर्क सिद्धांत है। यह स्वयं ईश्वर ही हैं जो सभी आत्मपर्क स्वप्न प्राणियों का रूप धारण करते हैं। सभी संवेदनशील प्राणियों तथा अन्य प्रत्येक वस्तु में वे ही एकमात्र बोधात्मक सिद्धांत हैं। वे स्वयं को सृष्टि की सभी स्वप्न वस्तुओं तथा सभी स्वप्न शरीरों के रूप में भी प्रकट करते हैं। इन सत्यों की समझ सच्चा ज्ञान है। मानव मन इंद्रियों के प्रमाण पर विश्वास करने को प्रतिबद्ध हो चुका है, जो उसे यह विश्वास करने का पुष्ट प्रमाण देते हैं कि मेरा अस्तित्व है, मैं बोध करता हूं और अनुभव करता हूं तथा सोचता हूं। इसलिए मानव मन इस विरोधाभास से चकित हो जाता है कि यह आत्मपर्क मैं और कोई नहीं अपितु ईश्वर हैं, सर्वज्ञ ब्रह्मा। यदि ईश्वर वास्तव में मनुष्य समान होते तो ईश्वर स्वयं अपूर्ण और सीमित होते। इस प्रकार मन यह निष्कर्ष निकालता है कि क्योंकि ईश्वर पूर्ण है और मनुष्य अपूर्ण, अतः अवश्य ही एक की अपेक्षा दो आत्मपर्क सिद्धांत होने चाहिए। तब शास्त्र कैसे प्रमाणित करते हैं कि सब कुछ ब्रह्मा ही है तथा तुम वह ब्रह्मा हो। तत्वमसि, शून्य से कुछ नहीं आ सकता और न ही इसे शून्य में विघटित किया जा सकता है। जो कुछ भी अस्तित्व में है उसे एक ऐसे स्थायी पदार्थ का आधार प्राप्त होना चाहिए जो परिवर्तन के रूपांतरणों के पश्चात भी अस्तित्व में रहे। जो परिवर्तनशील होने पर भी स्थायी है उसे सीमित नहीं समझा सकता, क्योंकि वह वस्तु परिवर्तन की सभी प्रक्रियाओं में समान बनी रहती है। परंतु परिवर्तन स्वयं, क्योंकि यह स्थायी नहीं है और एक समान नहीं रहता, इस कारण यह परिमित है, रूप, देश एवं काल जैसे कारकों द्वारा सीमित है। उदाहरण के लिए, पानी को गर्म करके अदृश्य वाष्प में परिवर्तित किया जा सकता है। ठंडा करने पर पानी पुनः वाष्प और तदुपरांत तरल रूप में प्रकट होता है, जिसे प्रशीतन रेफ्रिजरेशन द्वारा ठोस बर्फ में परिवर्तित किया जा सकता है। बर्फ को पिघलाकर पुनः पानी बनाया जा सकता है। इस प्रकार जल विभिन्न परिवर्तनों और रूपों से निकलता है, तब भी तत्वतः वही रहता है। यह परिवर्तन की प्रक्रिया है जो सीमित है, परिणामी रूप परिवर्तनों के पश्चात बने नहीं रहेंगे। देश एवं काल की गति, जिसे हम परिवर्तन कहते हैं, स्थायी नहीं है, क्योंकि यह काल से परे नहीं है। सापेक्षता के इस जगत में कुछ भी बिल्कुल उसी प्रकार का नहीं रहता जिस प्रकार का एक क्षण पहले था। यह कहा जाता है कि व्यक्ति एक ही नदी में 2 बार स्नान नहीं कर सकता। ब्रह्मांड में सब कुछ सापेक्षता की एक नदी है जो सतत प्रवाह में है। अक्रिय वस्तुओं में भी घटक परमाणु निरंतर गति में रहते हैं और कुछ क्षय या परिवर्तन होता रहता है। जिस प्रकार संवेदी अनुभूति हमें बताती है कि जल, या जिसको एक वैज्ञानिक जल की आणविक संरचना कहेगा, अदृश्य वाष्प, भाप और ठोस बर्फ का स्थायी आधार है, उसी प्रकार वे योगी जिन्होंने उत्पत्ति के मूल तक प्रवेश किया है, वे जानते हैं कि ये अभिव्यक्ति का दृश्य प्रपंच एक सर्वव्यापक शाश्वत चेतना पर आधारित है। यह अनंत की ब्रह्मांडीय चेतना है जो परिमित क्रम परिवर्तनों से निकलती है, तथापि
अपने ब्रह्मांडीय रूपांतरण में सदा एक समान रहती है, तब संवेदनशील जीव अपने आदर्श अस्तित्व से इतनी दूर प्रतीत क्यों होते हैं? प्राणी क्यों नहीं जानते कि वे ब्रह्मा हैं और तदनुसार व्यवहार क्यों नहीं करते? अपरिवर्तनीय तत्व में परिवर्तन की गति परिवर्तन के अंतहीन प्रसार में कार्य कारण सापेक्षता को आवश्यक मानती है, एक विचार या शक्ति जो एक ऐसा प्रभाव उत्पन्न करती है जो फलस्वरूप प्रतिक्रिया करके भिन्न परिणाम उत्पन्न करती है। सृष्टि उत्पन्न करने की नित्य परिपूर्ण आत्मा अहं का भ्रम कैसे लेती है? ईश्वर की इच्छा मूल कारण है। परस्पर क्रिया करती सापेक्षता के माध्यम से एक से अनेक उत्पन्न करने की क्षमताएं या सिद्धांत ईश्वर की सृजनात्मक शक्ति अथवा महाप्रकृति है। इन सिद्धांतों की संयुक्त क्रियाशीलता को सामूहिक रूप से माया कहते हैं, जो बाहुल्य उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडीय भ्रम है। माया एक ब्रह्मांडीय सम्मोहन है जो एकमात्र सत्य को बैंक कर अभिव्यक्ति के सुझाव थोपती है। उस एकमात्र ज्ञाता की ब्रह्मांडीय चेतना माया के इन परिवर्तनों का अनुभव करके तदनुसार अनेक आत्माओं के रूप में वैयक्तिक हो जाता है। ब्रह्मांडीय माया के क्रियाकलापों एवं अभिव्यक्तियों का अनुभव करके तथा उनकी पारस्परिक क्रिया द्वारा आत्मा अपना व्यक्तित्व अथवा अविद्या या व्यक्तिगत भ्रम रखती है और उसके द्वारा यह शरीर से एक रूप अहं बन जाती है। अपने सार ब्रह्मा की भांति ही आत्मा भी नित्य शुद्ध और अपरिवर्तित है, परंतु बाह्य रूप से स्वयं को व्यक्त करते समय यह अभिव्यक्ति के नियमों अथवा सिद्धांतों के अधीन रहती है। अंतर्वासी आत्मा की दिव्य प्रज्ञा के साथ अंतर संपर्क में होने के परिणामस्वरूप व्यक्ति शुद्ध, उदात्त एवं प्रज्ञावान होता है, परंतु चेतना संवेदी मन के माध्यम से प्रकृति की जटिल अंतर्क्रियाओं की ओर जितनी अधिक झुकती है, अहं उतना ही अधिक सीमित तथा भ्रमित हो जाता है। परंतु यदि यह अज्ञानता और बुराई की गहराइयों में भी डूब जाता है, चेतना कभी अपनी दिव्य आत्मिक क्षमता को नहीं खोती। अंततः ब्रह्मा का आंतरिक चुंबकत्व उस वैयक्तिक चेतना को उचित कर्मों के चुनाव द्वारा आरोहण का मार्ग खोजने के लिए प्रेरित करेगा, जो कि इसे प्रकृति के सिद्धांतों में निहित उन्नयनकारी दिव्य शक्ति से जोड़ता है। एक सम्मोहनकर्ता सम्मोहित हुए व्यक्ति को यह सुझाव दे सकता है कि वह एक हिंस्र बाघ को देख रहा है। वह व्यक्ति उस जानवर को देखता है और भय से चीख उठता है। अब सम्मोहनकर्ता ने तो बाघ को देखने मात्र का ही सुझाव दिया था और व्यक्ति को इससे भयभीत होने को नहीं कहा था। सम्मोहित व्यक्ति ने जिस भय का अनुभव किया वह उसका स्वयं का सुझाव था और उसके भीतर से आया था, उसके भीतर की भावना तथा अनुभव करने की क्षमताओं से। इसी प्रकार परम सम्मोहक ईश्वर ने अपनी माया की शक्ति से वैयक्तिक आत्माओं को ब्रह्मांड को इसकी सभी जटिलताओं और विवरणों के साथ देखने का सुझाव दिया है। वैयक्तिक चेतना की अनुभूतियां अविद्या वैयक्तिक भ्रम द्वारा वैयक्तिकृत होने के कारण भावना द्वारा प्रतिपादित होती है। संवेदी मन के प्रभाव में भावना स्वयं को भय, आसक्ति, विकर्षण, इच्छा आदि मनोविकारों के रूप में प्रकट करती है। परम सम्मोहक ने वैयक्तिक आत्माओं को भयभीत या निडर, दुखी या प्रसन्न होने का सुझाव नहीं दिया था। ये उनकी अपनी रचनाएं हैं। मनोभाव व्यक्तिगत विचार हैं जो ईश्वर की सृष्टि के मूर्त रूप विचारों पर प्रतिक्रिया करते हैं। ये इंद्रिय प्रतिबंधित भावनाएं मनुष्य के अपने विचार हैं जो कि ईश्वर के मूर्त रूप विचारों के साथ उसके वैयक्तिक आंतरिक संबंध का परिणाम है। विचार सीमित हैं, वे क्षणभंगुर हैं तथा देश एवं काल के अनुसार चलते एवं परिवर्तित होते हैं, परंतु उनका अंतर्निहित तत्व अर्थात व्यक्ति के अस्तित्व की धैर्ययुक्त चेतना जो विचारों का अनुभव करके उन्हें पहचानती है और जो इच्छा करने, कल्पना करने तथा उन्हें स्मरण करने के लिए विविध कार्यों को करती है, स्थायी रहती है। इंद्रिय मन द्वारा संचालित अहं के रूप में यह परिव्यापक सापेक्षता के उत्तर में भावनात्मक तथा मूर्खतापूर्ण प्रतिक्रिया करता है। परंतु जब चेतना प्रकृति की घटनाओं की प्रक्रियाओं से मुक्त हो जाती है, यह आत्मा सर्वव्यापक सर्वज्ञ ब्रह्मा के परिपूर्ण प्रतिबिंब के रूप में चमक उठती है। इस प्रकार अनेक में एक हैं और एक में अनेक दोनों विद्यमान हैं, परंतु उस एकमात्र चेतना की शाश्वत तथा सापेक्ष अवस्थाओं के रूप में। बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद्गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।